अगर मैं आपसे पूछूं क्रिएटर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलतियाँ बहुत सारी हैं, बट सबसे बड़ी गलती एक तो यही रहती है उनकी कि जब उनको फेम मिल जाता है, चाहे वो इजीली मिलता है, चाहे वो उस फेम को बरकरार रखना है। देखिए, ट्रेंड तो टेम्परेरी होता है लेकिन ट्रस्ट है ना, वो लॉन्ग टर्म एसेट है। लॉन्ग टर्म कुछ क्रिएटर्स होते हैं वो रेलेवेंट रहते हैं लेकिन कुछ क्रिएटर्स फेड हो जाते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? शॉर्ट टाइम सक्सेस है, जो कोई फेक कंट्रोवर्सी ले लो या किसी भी चीज़ को लेके आप ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाती है। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे होंगे जो जिनके कुछ मीम्स थे वो वायरल हुए और वो फेस एकदम से बहुत ज़्यादा दिखने लगे आपको, लेकिन कुछ ही महीनों में वो गायब हो जाते हैं क्योंकि वो शायद अपनी ऑडियंस के साथ वो ट्रस्ट नहीं कमा पाते या उनका कंटेंट ऐसा नहीं था कि वो लॉन्ग टाइम रख पाएँ। साइकोलॉजी कहती है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक मूविंग आइडेंटिटी है। अराउंड 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या लगता है आपको मंजिल मिल चुकी है या सफ़र अभी भी जारी है? कोई भी आर्टिस्ट हो ना, उसकी भूख खत्म हो जाए, उसको लगे ना मैं पहुँच चुका हूँ, तो उसका वो जर्नी वहीं खत्म हो जाती है। मुझे एक मतलब बहुत अच्छा ये प्लस पॉइंट मिला था कि मेरी फर्स्ट वीडियो ही फेसबुक पे सीधा 3 मिलियन चली गई, तो मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। हाँ, उसके बाद हल्का-सा जैसे कहते हैं ना कि एक बार स्टार्ट ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं बार। मुझे लगा कि यार अब तो बहुत ईज़ी है, मैं कर लूँगा, लेकिन उसके बाद ऐसा ब्रेक लगा कि कुछ महीनों तक वो एकदम से रुक सा गया था। जैसे मैंने देखा काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं ऑनलाइन गेमिंग या इन सब चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे थे, तो आपने भी कोई ब्रांड ऐसे आपके पास हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया हो? एक बार के लिए मेरा मन भी फिसला था, अच्छा। क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ़र करते हैं, आप जी। रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। अमाउंट आपको सिंगल वीडियो के अच्छा, लिए आराम से ऑफ़र कर देते हैं। तो आपके लिए वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि कंटेंट क्रिएशन मेरी हॉबी नहीं, ये मेरी डेस्टिनी है? कंटेंट क्रिएटर बनना तो आसान है, लेकिन लोगों के दिलों पे अपनी छाप छोड़ना, ये सबके बस की बात नहीं। आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने रिश्तों को ज़िंदा किया है, फैमिली वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दी है और लाखों लोगों के अंदर मोटिवेशन जगाई है। 3.3 मिलियन फॉलोवर्स ऑन फेसबुक, 2.5 मिलियन फॉलोवर्स ऑन यूट्यूब एंड मोर देन हाफ अ मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, यानी एक मेगा डिजिटल प्रेजेंस। लेकिन आज हम इनसे नंबर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम इनसे पूछेंगे कि जिसे पूरी दुनिया जानती है, वो खुद को कैसे समझते हैं? जो सबको मोटिवेट करते हैं, वो सेल्फ मोटिवेट कैसे होते हैं? वेलकम टू द कन्वर्सेशन गुरप्रीत सिंह सिंह साहब। थैंक यू सो मच कोमतेश्वर जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है मेरे शो ऑरा टॉक्स में। बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरे सोशल मीडिया पे आपके चैनल का नाम है गुरप्रीत सिंह सिंह साहब। तो गुरप्रीत सिंह तो समझ में आता है कि आपका नाम है, लेकिन सिंह साहब से क्या मतलब है? ये बात ना मैंने बहुत कम जगह पे की है। आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, मेरे को अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया था पेज तो गुरप्रीत सिंह के नाम से ही था। अच्छा। और लोगों ने धीरे-धीरे पसंद करना शुरू किया। मेरे जब 5-6 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो मैंने किसी और एक क्रिएटर की एक रील देखी थी जो काफ़ी मतलब नंबर्स में भी काफ़ी मुझसे काफ़ी बड़े थे वो क्रिएटर और अच्छे थे। तो लोग उनकी मैंने एक रील देखी, वो एक मीटअप पे गए, तो अच्छा। लोग उनको एक स्टेज नेम उन्होंने अलग से था, वो उस नाम से उनको बुला रहे थे। ओके। तो मुझे लगा कि जब मैं इतना बड़ा क्रिएटर बन जाऊँगा, मैं इन फ्यूचर कभी कोई मीटअप करूँगा, जब मेरे राइट। बहुत सारे फैन्स होंगे, फैमिली राइट। होगी, मतलब एक मैं फैन्स नहीं बोलता हूँ, मैं फैमिली ही बोलता हूँ अपने जितने राइट। भी सोशल मीडिया के लोग हैं, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं। तो वो लोग मुझे अगर बुलाएँगे तो गुरप्रीत सिंह की जगह अगर कुछ और होगा ना, जिसके राइट। लिए वो बुलाएँगे तो अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा एक स्टेज नेम होना ज़रूरी है। तो वहाँ से बस एक ख़्याल आया कि सिंह साहब अच्छा होगा, जब मैं स्टेज पे होऊँगा, सारे पूरी भीड़ पीछे से सिंह साहब अगर चिल्ला रही है तो अच्छा लगेगा। उस दिन मैंने डाल दिया गुरप्रीत सिंह, आगे सिंह साहब डाल दिया कि अच्छा बहुत लगेगा। बढ़िया। और ऐसे ही फिर आगे-आगे धीरे-धीरे सिंह साहब के नाम से लोग जानने लगे और मुझे मुझे वो नाम अच्छा लगा, फिर वो मैंने कंटिन्यू कर दिया उसको। तो वो पहचान बन गई अब आपकी। एग्ज़ैक्टली। साइकोलॉजी कहती है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक मूविंग आइडेंटिटी है। अराउंड 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या लगता है आपको मंजिल मिल चुकी है या सफ़र अभी भी जारी है? मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट हो ना, आई एम हुँ। एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली, हुँ। जो भी इस फ़ील्ड में है, किसी भी हुँ। फ़ील्ड में वो एक आर्टिस्ट ही हुँ। होता है। अगर उसको उसकी भूख खत्म हो जाए, उसको लगे ना मैं पहुँच चुका हूँ, हुँ। तो उसका वो जर्नी वहीं ख़त्म हो जाती है। अच्छा। तो एक आर्टिस्ट को हमेशा एक भूख रहनी चाहिए, एक तड़प रहनी राइट। चाहिए कि नहीं हुँ। अभी और बहुत कुछ हासिल करना है, और राइट। मेरे को भी वो है अभी। हाँ, ठीक है, पहले से मैं काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ, हुँ। लेकिन अभी बहुत आगे जाना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी हासिल करनी है। तो राइट। ऑब्वियसली ये जर्नी अभी कंटिन्यू चल रही है और ये चलती ही रहेगी, और मुझे लगता है मरते दम तक ये चलती ही रहेगी। तो इसका मतलब तो स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल, स्काई इज़ द लिमिट।
तो देखिए रिकग्निशन तो ना हमें दुनिया से मिलती है, लेकिन वैलिडेशन अक्सर हम घर में ढूँढते हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं और लोग आपको पहचान लेते हैं, तो आप उनकी आँखों में गर्व, वो खुशी देखते होंगे। तो वो क्या फीलिंग होती है? मुझे लग रहा है सबसे अच्छी फीलिंग ही मेरे लिए वो लगती है, मतलब मुझे जब, और मैं ऐसे बहाने ढूँढता हूँ कि जब हुँ, मैं घर से बाहर जाऊँ, अगर मम्मी-पापा को कहीं लेके जा रहा हूँ, तो मैं साथ में उनके जाऊँ। क्योंकि अच्छा। जब-जब उनके सामने लोग, अगर अकेला मैं हूँ, लोग हुँ, मिलते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, अच्छा लगता है, वो ऑब्वियसली नो डाउट कि वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरे मम्मी-पापा के सामने मेरे को कोई पहचानता है, तो क्योंकि राइट। उनकी आँखों में एक प्राउड जब मैं जी, देखता जी। हूँ, तो मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, ज़्यादा इमोशनल फ़ील होता है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि मैं मॉम-डैड के साथ जा रहा हूँ, बहुत, एक मैं छोटे 1-2 इंसिडेंट्स आपको बताऊँगा जी, कि जब मैं जी। नॉर्मल सैटरडे, एवरी सैटरडे मेरा रूटीन होता था कि घर के पास एक गुरुद्वारा है, हम वहाँ जाते ही थे रात में। तो एक दिन मैं और मम्मी-पापा हम जा रहे थे, और ये काफ़ी मेरे ख़्याल 1-2 साल पहले की बात है ये। जी, जी। गाड़ी पे हम खड़े हैं, रेड लाइट पे एक डिलीवरी वाला आके साइड में रुकता है, आई वाज़ ड्राइविंग द कार, तो वो मेरी तरफ देखता है, 2-3 बार वो देख रहा है, फिर वो उसने नॉक किया, मैंने नीचे डाउन किया, तो कहता है, जी, "भैया आप वीडियोज़ बनाते हो, मेरे को आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं।" उस टाइम मम्मी-पापा दोनों साथ में बैठे थे। राइट। फिर उसने बोला मुझे आपके साथ सेल्फ़ी चाहिए, पीछे ट्रैफ़िक थी, मैंने बोला हम एक बार रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, अच्छा। मैं वहाँ पे लेता हूँ। मैंने गाड़ी रोकी स्पेशल, उसने सेल्फ़ी ली और जी, मम्मी-पापा को भी बहुत अच्छे से उसने ग्रीट किया। तो वो दिन मुझे भी आज तक याद राइट, है, और राइट। मम्मी-पापा भी जब भी मिलते हैं बहुत खुश हुए उस दिन। हुँ, उसके बाद भी बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऐसा था अच्छा। जब उनके सामने किसी ने मेरे को इस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया। अब भी मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, मतलब दिल्ली या कहीं भी मॉल में या कहीं भी जाता हूँ हुँ, मम्मी-पापा के साथ, तो बहुत लोग मिलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, और तब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जी। कुछ हासिल किया है। तो वो फीलिंग जो है किसी भी बड़ी ब्रांड डील या किसी अवार्ड से बढ़कर है आपके लिए? फ़ॉर श्योर, बिल्कुल, बिल्कुल, किसी भी और खुशी से ज़्यादा। मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ना, अपने माँ-बाप की आँखों में वो प्राउड देखना, वो एक हुँ, सैटिस्फैक्शन देखना, बस मुझे लग रहा है यही सक्सेस है एक तरह से देखा जाए तो। जब बंदा ये देख लेता है तो लगता है कि हाँ यार, मैंने सच में कुछ किया है। मतलब उस फीलिंग का मुकाबला नहीं मुकाबला नहीं है है। बिल्कुल भी। तो देखिए कभी-कभी पैशन तब डेस्टिनी बन जाता है जब हमारे अंदर से ना डर खत्म हो जाता है। तो आपके लिए वो कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि कंटेंट क्रिएशन मेरी हॉबी नहीं, ये मेरी डेस्टिनी है? मैंने स्टार्टिंग में जब अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तो मुझे एक मतलब बहुत अच्छा ये प्लस पॉइंट मिला था कि मेरी जी, फर्स्ट वीडियो ही फेसबुक पे सीधा 3 मिलियन चली गई थी। अच्छा। तो मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। हाँ, उसके बाद हल्का-सा जैसे कहते हैं ना कि एक बार हुँ, स्टार्ट ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो आपको हुँ, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कई बार। तो थोड़ा-सा मेरे साथ भी वो हुआ था। जी, मुझे लगा कि यार अब तो बहुत ईज़ी है, मैं कर हुँ, लूँगा। लेकिन उसके बाद ऐसा ब्रेक लगा कि हुँ, कुछ महीनों तक वो एकदम से रुक सा गया था। अच्छा। देन मैं स्टार्टिंग से मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मैं रिलीजियस उस टर्म्स में बहुत जी, हूँ, क्योंकि मैं हुँ, पहले कीर्तन वगैरह भी किया करता था। जी, बहुत सारे गुरुद्वारों में लोग जानते थे मुझे। अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा-सा भगवान की तरफ किया, मैंने अपने आप को थोड़ा-सा शांत करके काम डाउन, मैंने सोचा कि क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, हुँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। तो वो जब मैंने अपने आप को आप मैं सबको भी ये कहना चाहूँगा, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो ना आपकी हुँ, लाइफ़ में कोई भी, आप अपने अंदर से आंसर्स ढूँढना स्टार्ट करो। जब भी आप किसी भी आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जहाँ भी मानते हो, आप वहाँ जाके बैठो और अपने अंदर से आप आंसर्स ढूँढना स्टार्ट करो। हुँ, आप एक बार प्रे करो, अपने क्वेश्चंस बता दो उनको, हुँ, भगवान को, और अपने अंदर से क्वेश्चंस आंसर ढूँढोगे, आपको मिल जाएँगे आंसर। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ आई, और उसके बाद से फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, हुँ, और तब से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो एक मैं कह सकता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने अब तक मैं रुका नहीं हूँ। अच्छा। अब तक वहाँ से लेके और ये 7 मिलियन की जर्नी अभी तक जी, चल रही है और आगे जी, चलती रहेगी। जी। तो हर क्रिएटर का ना एक उसका लो फेज़ आता है या कहते हैं ना एक साइलेंट फेज़ आता है, जहाँ उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है? तो जब आपके भी आपको लगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो क्या चीज़ थी जिसने आपको रुकने नहीं दिया? आई गेस मेरे मॉम डैड ने जो मेरे को मॉरल वैल्यूज़ दी हैं, अच्छा, और मेरे को ये सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको गलत रास्ता नहीं लेना, आपको सही रास्ता लेना राइट। है। उन दिनों मैं सोचा करता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मेरे पास फंड्स नहीं थे अपनी हुँ, वीडियोज़ को प्रोड्यूस हुँ, करने के लिए, मेरे पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए थे। फिर मैं लेकिन स्टिल मैंने जैसे बोला कि मैं गुरुद्वारे में बैठ के आराम से, यहाँ के घर में भी बैठ रहा हूँ, आराम से मेडिटेट कर रहा हूँ। तो आई गेस वो सारी चीज़ें और मम्मी-पापा के दिए हुए संस्कार ने मुझे गलत जगह जाने से रोका, और वापस मेरे अच्छा, को इतना पुश किया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मेरे को यही चीज़ आगे कंटिन्यू करनी है। तो मैंने, और सपोर्ट बहुत रहा है, मतलब अच्छा। जैसा कि इस फ़ील्ड में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं या किसी भी आर्टिस्टिक फ़ील्ड में जी, जाना चाहते हैं, तो जी, उनके घरवालों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। राइट, मेरे राइट। को बहुत सपोर्ट मिला है, और इस अच्छा, चीज़ के लिए आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को हुँ, इतने अच्छे मम्मी-पापा मिले, जी, पेरेंट्स मिले हैं। जी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि जैसा तू करना चाह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ हैं।
वहाँ से फिर मेरे को सपोर्ट इतना मिला कि मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, जी। और मैंने वापस कंटिन्यू किया, और बस तब से लेके अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मतलब अगर मैं कहूँ 2 चीज़ें, एक आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और दूसरा जो आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट है, एग्जैक्टली, ये दोनों चीज़ों ने आपको रुकने नहीं दिया। रुकने नहीं दिया। तो क्या शुरुआत में लोग आपको सीरियसली लेते थे जब आप कंटेंट क्रिएशन में आए? स्टार्टिंग में तो आप कोई भी काम करो तो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हुँ, मैं ये बात कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन को तो अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियसली नहीं लेते हैं। हुँ, मतलब चाहे वो कुछ रिलेटिव्स हो जाएँ या कुछ पुराने माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं। हालाँकि अब तो गवर्नमेंट भी कंटेंट क्रिएशंस को बहुत वो दे रही है, और राइट। लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों को समझ आ चुका है कि कंटेंट हुँ। क्रिएशन एक अच्छा खासा करियर है, करियर ऑप्शन हो लेकिन सकता है। लेकिन पर्सनल लेवल पे लोग आपको सीरियसली लेते लेते थे? पर्सनल लेवल पे स्टार्टिंग में इतना नहीं लेते थे, मैं इतना नहीं कहूँगा लेते कि थे। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि यार ये हुँ, कोई काम है, पता नहीं आगे हाँ। सक्सेस होगा। लेकिन वो हर एक मुझे लग रहा है आर्टिस्ट, हर एक सेलिब्रिटी, हर एक राइट। इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा होता है कि जब वो धीरे-धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, वो लोग भी जो उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, वो लोग भी कॉल करके कहते हैं कि यार बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तेरी वीडियोज़ देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। राइट, तो वो मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जी, मतलब चाहे वो रिलेटिव्स कह लो, यार दोस्त कह लो, बहुत सारे ऐसे थे कुछ। कुछ थे जो बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, लेकिन एक जी, कुछ नंबर होते हैं जो राइट, राइट, हमेशा से क्रिटिसाइज़ करते थे, जी। लेकिन बाद में वो भी सपोर्ट करने लग जाते हैं अच्छा, आपको। तो क्या कभी आपको अपने कंटेंट पर भी डाउट हुआ? नहीं, मैं कहूँगा डाउट नहीं कह सकते, हाँ, कभी-कभी थोड़ा-सा लगता था कि हुँ, क्या ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ, वो हाँ, एग्ज़ैक्ट डाउट नहीं था वो। जी। बट हाँ, फिर मुझे स्टार्टिंग से यही था कि कंटेंट ऐसा ही हुँ, रखना है हुँ, जो अपनी फैमिली देख सके। अच्छा। अपने कंटेंट में एक साफ-सुथरा हुँ, कंटेंट बनाऊँ मैं, हुँ, और एक मैसेज ज़रूर हो कंटेंट हुँ, में, कुछ ना कुछ सिखा ज़रूर दूँ। क्योंकि राइट। इसके पीछे एक रीज़न था, मैं ना पहले, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं गुरबानी कीर्तन किया करता था हुँ, कंटेंट क्रिएशन से हुँ, पहले। हुँ, तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में एक थी कि यार मैं जब एक ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ कर रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, मैं कोई कुछ ऐसी वल्गर चीज़ ना परोसूँ राइट, लोगों को। राइट, लोग राइट। क्या सोचेंगे मेरे जी, बारे में? जी। लोग, मतलब अच्छा नहीं लगता एक। हुँ, हुँ, तो वहीं से फिर मुझे लगा कि एक क्लीन कंटेंट बना के हम शुरू कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो जब मैंने वो ट्राई किया और क्लीन कंटेंट हमारा, पहली वीडियो मैंने आपको बोला अच्छी चलेगी, राइट, तब मेरे राइट। को एक ये हो गया था कि हाँ, क्लीन कंटेंट भी चल सकता है। उससे पहले ये डाउट था कि पता नहीं इस टाइप हुँ, का कंटेंट चलेगा, नहीं हुँ, चलेगा, लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं इस लेवल तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन उसके बाद हमने ये कंटेंट शुरू किया, और लोगों ने इतना पसंद किया कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ कई वीडियोज़ पे आए अच्छा। हैं। नहीं, तो एक होती है फास्ट ग्रोथ और एक होती है राइट ग्रोथ, दोनों अलग चीज़ें हैं। हुँ। तो आपको कभी नहीं लगा कि मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाऊँ तो मेरी ग्रोथ फास्ट होगी? कंट्रोवर्शियल, मैं हमेशा ना कंट्रोवर्सी से बड़ा दूर रहता हूँ। अच्छा। मतलब बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा भी था, और वैसे हुँ, आजकल बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आपको हुँ। लग रहा हो। वो ओवरनाइट जो सक्सेस मिल जाती है ना, उसको जी, जी। बरकरार रखना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। वाक़ई, सही कह रहे हैं। आपको बहुत, और कहते हैं जो चीज़ ईज़िली मिल जाती है ना, जी, उसकी कद्र जी। भी नहीं रहती कदर है। नहीं रहती। तो आपने जो मेहनत करके कई सालों से एक नाम कमाया है, एक फ़ेम कमाया है, राइट, राइट। आपको भी उससे खुशी मिलेगी। जी। और एक ही दिन में अगर आप कोई कंट्रोवर्सी हुँ, करके या कोई फेक मतलब उससे एक हुँ। एजेंडा से आप अगर फेमस हो रहे हैं, आपको खुशी मिलेगी, लेकिन शायद उतनी खुशी नहीं मिलेगी, और वो लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा मेरे हिसाब राइट। से। बहुत सारे आपने देखा होगा, हुँ। इन्फ्लुएंसर्स कह लो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी-छोटी कंट्रोवर्सीज़, आजकल बहुत हो रहा है ये सोशल जी, मीडिया पे। जी, छोटी-छोटी कंट्रोवर्सी करके और फेक कंट्रोवर्सी करके वो 1-2 दिन में फेमस हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में लोग उन्हें भूल जाते हैं। जी। क्योंकि तो वो उनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता। राइट। राइट। तो आपका कंटेंट बहुत ही क्लीन और बहुत ही वैल्यू ड्रिवन होता है। तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? स्क्रिप्ट कौन लिखता है ये? स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में मेरे फ़ादर साहब ने मेरे को बहुत सारी अच्छी-अच्छी स्क्रिप्ट्स दी थी। अच्छा। हाँ, मेरी क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो थी ना, वो मेरी थोड़ा-सा मतलब मैं बताया कि गुरबानी कीर्तन करता था, तो गुरबानी से रिलेटेड थी। हमारे सिखिज़्म में हमको सिखाया जाता है कि किसी का हक आपको नहीं खाना जी, चाहिए। जी। अगर आपको, मतलब हक पराया नान का करके एक लाइन है, एक गुरबानी की पंक्ति है। उसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई आप थी वो कि हमको, लाइन सुनाना चाहेंगे? बस एग्ज़ैक्ट पूरी तो मेरे को याद नहीं है, हक पराया नान का मेरे को इतनी ही याद है। अच्छा। आगे की लाइन मुझे भी अभी याद नहीं आ रही। जी, तो उसका मतलब बेसिकली यही था कि आप अगर किसी और का हक खाते हो, जी, तो आप आगे नहीं नहीं, सर्वाइव कर ठीक पाओगे। बात आपको किसी है। का, जी, और हमारे सिखिज़्म में हमको सिखाया भी यही जाता है जी। कि आप किसी और का हक आपको नहीं खाना है। हुँ, आप अगर जो जिसका है उसको उतना ही देना चाहिए। राइट। कभी किसी का हक मत मारो। बिल्कुल तो ठीक है। उसके ऊपर मैंने एग्ज़ैक्टली वो वीडियो बनाई थी, और वो हुँ, बहुत अच्छा गई। तो फिर तभी से मेरे को पता मतलब मेरे को लगा कि ऐसे ही वैल्यूज़ पे मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए, लोग पसंद करेंगे। कुछ आइडियाज़ पापा दे देते हैं, कुछ आइडियाज़ मैं जब आराम से सोचता हूँ, फिर धीरे-धीरे जब मैंने अपनी टीम हायर की, तो मैंने स्क्रिप्ट राइटर्स उसमें रखने अच्छा, स्टार्ट किए, कुछ ओके। आइडियाज़ वो भी दे देते हैं। मतलब ये कहा जाए तो ये एक टीम वर्क भी टीम है, वर्क है, राइट। क्योंकि
एक टाइम के बाद आप अकेले बहुत सारे आइडियाज़ आपको एक टाइम के बाद आने लग जाएगा, आपको आइडियाज़ ही नहीं आएंगे, लैक ऑफ आइडियाज़ हो जाएगा। लेकिन जब हम सारी टीम मिल के बैठते हैं तो हम देखते हैं कि और डेली लाइफ का छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं किसी की लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में कुछ हो गया कि नहीं यार उस दिन ऐसा हुआ था, इस चीज़ के ऊपर हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस बना सकते हैं। बाकी टीम मेंबर्स भी बताते हैं कि पाजी ऐसे ऐसे इस टॉपिक पे हम बना सकते हैं। हम लोग बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ से हम स्टोरी या स्क्रिप्ट बना ही लेते हैं। अच्छा, तो आपने कभी क्या कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि भाई मैं क्लीन कंटेंट से जीतूंगा? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये सोचा था कि अगर करना है तो एक क्लीन कंटेंट से ही करूं, अच्छा। क्योंकि बाकी टाइप का कंटेंट, वल्गर कंटेंट भी मतलब बाकी तरह का कंटेंट बहुत लोग बना रहे थे उस टाइम। लेकिन जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि अगर करूंगा तो मैं क्लीन कंटेंट ही करूंगा। राइट। तो देखिए, एल्गोरिथम तो हमें टेंशन देता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो आपका कंटेंट एल्गोरिथम के लिए है या ऑथेंटिसिटी के लिए? आई गेस दोनों। अब जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑथेंटिसिटी के लिए ही किया था जी। कि क्लीन कंटेंट बनाना है और लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। लेकिन जब आप एक इन्फ्लुएंसर, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो तब आपको एल्गोरिदम का ध्यान रखना पड़ता है। ओके। अब अपनी बाउंड्रीज में रह के आपको एल्गोरिदम के साथ भी जाना है और जी। अपना वो जो आपका ऑरा है अपना वो भी आपको मेंटेन करके मेंटेन रखना करना है। जी। तो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ, अब एल्गोरिदम कहता है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है, लेकिन टॉपिक्स भी ऐसे चूज़ करो जो आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ में आप उसको मैसेज दे सको। तो हमको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। हम एल्गोरिदम का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो शायद हमारी वीडियोज़ लोगों तक पहुँचेंगी नहीं, फिर वो बनाने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप मैसेज देना चाहते हो तो ऑल्दो हमको ऑब्वियसली व्यूज़ भी चाहिए, हमको लोगों तक हम पहुँचाना भी चाहते हैं अपना, तो हमको साथ साथ एल्गोरिदम का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज में रहकर। अपनी बात। यस, तो ये तो आपने एक विन विन सिचुएशन ढूंढ ली इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो आपका कंटेंट ज़्यादातर रिलेशनशिप्स और इमोशंस के अराउंड ही घूमता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल कि लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि जो अपने नॉर्मल जो बेसिक मोरल वैल्यूज़ थे ना वो लोग भूलते जा रहे हैं अपनी लाइफ में से। आप देखोगे कि आज से 15-20 साल 25 साल पहले जो हमारे मम्मी पापा हमको नॉर्मल कहानियाँ सुनाया करते थे कि हमारे टाइम में ऐसे हुआ करता था, हमने हमारे टाइम में नेबर्स ऐसे होते थे, हम आपस में ऐसे ही किया करते थे, वो चीज़ आज आपको देखने को नहीं नहीं मिलती है। मिलेगी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सही बेसिक सी कह चीज़ें हैं। सही कह रहे हैं तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि उस चीज़ को लोगों के आगे परोसना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही ध्यान रखता हूँ कि एक नॉर्मल बेसिक मॉरल वैल्यूज़ जो लोग भूलते जा रहे हैं, छोटी-छोटी वीडियोज़ में, छोटी-छोटी स्टोरीज़ में उनको पिरो के और जी, छोटे-छोटे किस्से, छोटी-छोटी बातें जो ना चाहते हुए भी लोगों को समझ आ जाती है कि हाँ यार, ये बात तो सही है। हाँ, ठीक तो बात वो मैं उनको अपनी वीडियोज़ में पिरो के आगे परोसता हूँ उनके कि हाँ, अगर अब मैं मतलब आप ये मोरल वैल्यूज़ जो लोग भूलते जा रहे हैं, वो उनको दोबारा से याद आएँ कि नहीं, हमको इंसानियत अपने अंदर ज़िंदा जी, रखनी है, हमको जी, मोरल वैल्यूज़ ज़िंदा रखनी है, बिल्कुल। हमको अच्छाई अपने अंदर ज़िंदा रखनी है। राइट, राइट। तो वो मेरा मोटिव रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में वैल्यू बेस्ड कंटेंट की क्रेविंग है इंडिया में? कहा जाए तो क्रेविंग है, अगर हमारे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे जैसे और भी बहुत, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं अकेला बना रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो इस नीश में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर लोग उनको देख रहे हैं, हम लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, 7 मिलियन की हमारी फैमिली हो चुकी है, आगे बढ़ ही रहे हैं हम डेली। तो अगर लोग देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं मतलब हमको, तो ऑब्वियसली मतलब क्रेविंग है। क्रेविंग है। वो अलग बात है कि आप उनको क्या परोस रहे हो। जी, लोग जी, इस चीज़ का कई बार बहाना लगा देते हैं कि ऑडियंस तो वल्गर ही देखना चाह रही है इसलिए हम जी, वल्गर बना रहे हैं। जी, जी, जी। लेकिन अगर आप जैसा उनको परोसोगे वैसा ही वो देखेंगे ना। राइट। मतलब कहीं ना कहीं ये कंटेंट दिल छूता है। बिल्कुल, बिल्कुल छूता है। तभी हम आज यहाँ पर बैठे हैं आपके साथ। तो आपका कंटेंट ना डिस्कनेक्टेड लोगों को रिकनेक्ट करता है। तो क्या इसीलिए आपके कंटेंट से लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं? ये बात तो शायद ऑडियंस को ज़्यादा पता हो, बट मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ उनको लगता है कि वो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोज़ में हम यही कोशिश करते हैं कि डेली लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ें जो लोग आपस में रिलेट कर पाएँ, जो राइट। उनके डेली रूटीन्स में हो रही हैं। हमारे साथ भी हम खुद भी कई बार देखते हैं कि फैमिली में यार नॉर्मल रिलेशनशिप में ये जी। प्रॉब्लम होती है, इस बात को लेके थोड़ा बहुत हो जाता है। तो हम उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उस पे रिलेट कर पाएँ। क्योंकि अगर लोग रिलेट कर पाएँगे ना, तो ही उनको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो में ऐसा ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, और वो शेयर भी करते हैं फिर उस चीज़ को। अच्छा। राइट। तो देखिए, एम्पैथी हम बोलते हैं ना, एम्पैथी वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है, ठीक है? लेकिन अगर उसमें बाउंड्री ना हो तो एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है। तो आप जैसे इतना इमोशनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है? तो आप खुद भी इमोशनली ड्रेन हो जाते हो? कई बार ऐसा होता है, मतलब ड्यूरिंग द शूट मैं नहीं कहूँगा, हाँ।
ड्यूरिंग द शूट क्योंकि उस टाइम माइंडसेट ऐसा होता है, हाँ। और आप भी इसी फील्ड से, आपको जी, पता होगा जी, कि जब हम कोई वीडियो या कोई जी, फिल्म, शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं तो जी। उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे राइट। कट्स होते हैं। हुँ, एक हमने इधर से टेक दिया, चाहे हुँ। वो इमोशनल ही डायलॉग है, जी, जी, जी। हालांकि कई बार अगर हमको लगता भी हम इमोशनल हो रहे हैं, फिर हुँ, बीच में कट हो जाता है, फिर हमको हुँ। दूसरी तरफ देख के बोलना पड़ता है, फिर हमको दोबारा से डायलॉग देख के जी, एक्सप्रेशन अच्छे देने पड़ते हैं, जी। तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं होता। लेकिन जब एक वीडियो बन जाती है, या बन के उसका फाइनल ड्राफ्ट बनता है, अपलोड होने से पहले हमको दिखाया जाता है, हम पूरी टीम देख के हुँ, बैठ के देखते हैं उसको, हुँ। तो कहीं न कहीं हम भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये जी, चीज़ बहुत अच्छी बनी है, जी। और लगा नहीं था कि इतना अच्छा आउटपुट हाँ, निकल के आएगा, और अच्छा, हमने इतनी अच्छी चीज़ बना दी है। हमको अच्छा। लगता है कि हाँ यार, हमने एक अच्छी चीज़ बनाई, और हम इमोशनल हो जाते हैं। राइट। तो आपको कब लगा कि कंटेंट क्रिएशन एक सीरियस इंडस्ट्री है? मुझे कब लगा? मैंने जब आई गेस अपना पेज, मुझे अब 4 साढ़े 4 साल हो चुके हुँ, हैं अपना पेज स्टार्ट किए हुए। जब मैंने पेज स्टार्ट किया था तब मैंने एग्ज़ैक्टली नहीं सोचा था कि मैं इसको अपना करियर बनाऊँगा। मैंने सोचा जी, था चलो एज़ अ पार्ट टाइम हम शुरू करते हैं, अच्छा। और लेकिन जब धीरे-धीरे लोगों को इतना प्यार आने लगा, और सोशल मीडिया आजकल हुँ, आपको पता है इतनी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, हुँ, और वो फुल टाइम यही कर रहे हैं। तो हमारा भी, जब मुझे लगा कि व्यूज़ भी अच्छे आने आने लग गए, और फॉलोअर्स भी अच्छे खासे 5-6 लाख 1 मिलियन तक फॉलोअर्स हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब तक मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स फेसबुक पे नहीं हुए, मैंने पहले फेसबुक पे स्टार्ट किया था, यूट्यूब पे जी, मैं बाद में आया। जी, जब तक मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स फेसबुक पे नहीं हो गए, मैंने अपनी एक टीम भी नहीं बनाई थी। मैं अच्छा। अकेला सब कुछ हैंडल करता था। हम जो पर डे के हिसाब से एक्टर्स आते थे, उनको हायर करते जी, थे, जी, और अकेला ही मैं सब कुछ हैंडल करता था। फिर अच्छा, जब 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, मुझे लगा कि हाँ, अब यहाँ से मेरे को इतना अच्छा इनपुट अर्निंग आ रहा है राइट, कि मैं आगे उसको वो कर सकता हूँ। जी, देन मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, मैंने गियर्स पे इन्वेस्ट किया, मैंने अच्छा, अपनी एक टीम बिल्ड की, राइट, और वहाँ से फिर हमने आगे, मतलब ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन फॉलोअर्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब इसको मैं फुल टाइम एक करियर के हिसाब से देख सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि सोसाइटी ना अक्सर नए प्रोफ़ेशन को तब तक सीरियस नहीं लेती जब तक वो मेनस्ट्रीम ना हो जाए। तो बिल्कुल। जब कोई आपको ये कहता था कि भई ये तो वीडियो बना रहा है बस, तो क्या फ़ील होता था आपको तब? ऑब्वियसली थोड़ा-सा बुरा लगता था, लेकिन कहीं न कहीं एक मोटिवेशन भी मिलती थी अच्छा, कि लोग कह रहे हैं, लेकिन हाँ, इस चीज़ को हमको हमको अपने सक्सेस से उनको जवाब देना है। हुँ, तो वो कहीं न कहीं, मैं हम सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं से कुछ टॉन्ट्स मिल रहे हैं, कहीं से हुँ, कुछ आपको लोग कह रहे हैं, तो उसको आप बुरा मत मानिए, उसको आप मोटिवेशन की तरह लीजिए, और अपने सक्सेस से आप उनको जवाब दीजिए। मैंने भी यही सोचा था बहुत कि बढ़िया। ठीक है, लोग ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन मेरे को जी, अब ज़रूर करके दिखाना है। हुँ, अगर लोग ना कहते तो शायद मैं बीच में रुक जाता, अब ज़रूर करके दिखाना है कि लोग कह रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, और धीरे-धीरे फिर लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया इस चीज़ को। तो इनफैक्ट आपने उसको एज़ अ चैलेंज लिया आपने बिल्कुल, उसको। एज़ अ चैलेंज लिया मैंने उसको। तो क्या सोसाइटी डिजिटल क्रिएटर्स को सीरियसली नहीं लेती अभी भी? अब लेने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि कुछ एक हुँ, अब या तो वो पुरानी माइंडसेट वाले लोग हैं, या हुँ, कौन है, आई डोंट नो। राइट, बट कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि अच्छा फ़िल्म बनाते हो, अच्छा कंटेंट क्रिएशन करते हो, अच्छा यूट्यूबर हो, हाँ, ठीक है। तो उनका ऐसा एक्सप्रेशन हाँ, रहता है, मेरे हाँ, साथ भी कई बार हुआ है, अभी राइट, हाल-फिलहाल में भी हुआ है। राइट, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है इस टाइम एब्सोल्युटली, पे, और एब्सोल्युटली, अब तो जैसे गवर्नमेंट भी कंटेंट क्रिएटर्स का इतना साथ दे रही है, और इनफैक्ट मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब मतलब गवर्नमेंट इतना वो सपोर्ट हुँ, कर रही है कंटेंट क्रिएटर्स को, तो कुछ ना कुछ तो है, और कंटेंट क्रिएटर्स ने मुझे लग रहा है इस इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाया हुँ, है, हुँ, तभी आजकल हर दूसरा आदमी एक कंटेंट क्रिएटर बनने की बात करता है। लेकिन हाँ, जो इस फील्ड में अच्छा खासा एक लेवल पर पहुँच जाता है, जी, जी, सक्सेसफुल हो जाता है, वो यहाँ इसको एक फुल टाइम करियर के हिसाब से देख सकता है। और देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जिस लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह एक जर्नलिस्ट है, एक रिपोर्टर हैं, जी, वो किसी न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, राइट, वो उनकी जॉब है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो अपना मेनस्ट्रीम मीडिया छोड़कर उन्होंने यूट्यूब पर हाँ, रिपोर्टर का, बिल्कुल, जर्नलिस्ट का, न्यूज़ हाँ, का काम स्टार्ट हाँ, किया बहुत है। सारे ऐसे हैं तो वाक़ई। आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने एक मेन चैनल को छोड़ के अपना चैनल को शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जी, तो कुछ ना कुछ तो बात है इसमें, हाँ, दे तभी आर वो कर अर्निंग रहे हैं। मोर, एग्ज़ैक्टली, दे आर हाँ, अर्निंग मच मोर देन मच मोर या देयर जॉब, मैं ये जॉब, बोलूँगा। राइट, और ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे जी, मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे हैं क्रिएटर्स जो अपनी जॉब को छोड़ के, मैंने देखा है सोशल जी, मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जी, अपनी 9 टू 5 जॉब को छोड़ के वो सोशल मीडिया पे स्विच हुँ, हुए हैं, एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। जी, मतलब उनको लग रहा है कि वो जहाँ पे मतलब पूरे साल में जो जॉब से कमाते थे, वो 2-3 महीने में कमा रहे हैं अपना। राइट, तो राइट, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी गुड करियर राइट। दिस टाइम पे। अब बहुत अच्छा करियर, ये एक आप मतलब देख सकते हो एक करियर के रूप में इसको। तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि अटेंशन जो है ना, वो एक सबसे बड़ी करेंसी है।
और जो उसको मैनेज करे वो बिजनेसमैन है। बिल्कुल। तो आज के इन्फ्लुएंसर है उन्हें आप क्या बोलते हो कि वो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं या वो एंटरटेनर ही हैं सिर्फ? मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और बनना पड़ेगा भी। हम्म, अगर हम देख रहे हैं कि इसको कंटेंट क्रिएशन को एज़ अ करियर देख रहे हैं, हम्म, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, साथ-साथ में आप कुछ अर्न कर रहे हो। राइट। तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। जी ऑब्वियसली एट द एंड सबको ही अर्निंग चाहिए। जी बिना पैसे के मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मेरे को भी जी अपना घर चलाना है, आप जी। लोगों को भी अपना तभी हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। राइट तो राइट। अगर आप एंटरटेनमेंट सर्व कर रहे हो लोगों को, हम्म, साथ-साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस चीज़ से आप अर्न कैसे कर सकते हो। हम्म, तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अ यूट्यूबर, आपको साथ-साथ एक एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सक्सेस के साथ में ना एक्सपेक्टेशन आती है और एक्सपेक्टेशन के साथ में प्रेशर आता है। तो इतनी सक्सेस और फॉलोइंग ने क्या आपकी एंजाइटी बढ़ा दी है? नो डाउट बिल्कुल बढ़ाई है, मैं कहूँगा और ये बढ़नी चाहिए भी। जी। जितने भी लोगों को एक एक मतलब हम एक लेवल तक पहुँच चुके हैं, हम्म, बहुत सारे लोग अब 7 मिलियन जैसे आपने कहा 7 टू 8 मिलियन हमारी ऑडियंस है, जी। वो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी कहीं न कहीं हाँ, एक्सपेक्टेशंस होती एब्सोल्युटली। हैं और हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब इतने सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, तो हम उनको कोई अच्छी चीज़ दें, वो हमसे कुछ बुरा ना सीख के जाएँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूँगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्रिएटर्स भी हुए हैं, यूट्यूबर्स भी जी। हैं, जब लोग उनको फॉलो करने लगते हैं तो वो अपनी चीज़ को मेंटेन करके नहीं रखते, ये उनकी गलती है। जब आप एक लेवल पर पहुँच गए हो, आप एक सेलिब्रिटी, एक जी। इन्फ्लुएंसर बन गए हो, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको कुछ भी गलत सर्व मत करो। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, जी। छोटे-छोटे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं, सोशल राइट मीडिया देखते राइट। हैं। उनका कुछ नहीं पता वो क्या हम्म, चीज़ आपकी पकड़ लेंगे। हम्म। आप कैमरा पे हल्की-सी कोई गलत चीज़ है हरकत करोगे, उनको लगेगा वो आपको फ़ॉलो करना स्टार्ट करेंगे। करने उनको का। लगेगा कि अच्छा हमारा जो आइडल है, हमारा जो फ़ेवरेट यूट्यूबर है, वो ऐसी राइट। हरकत कर रहा है, या हमको भी अपनी रियल लाइफ़ में ऐसा करना है। तो आपको ये बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो इस चीज़ की एंग्ज़ायटी, इस चीज़ का प्रेशर होता है कि हमको अपना वो डेकोरम मेंटेन करके रखना है, अपनी ऑडियंस तक कुछ गलत चीज़ नहीं पहुँचानी है। तो ये तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिल्कुल, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर फील होता है आपको? मैं वही बोला हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है कई बार। अच्छा। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जी कुछ भी गलत ना सर्व करें क्योंकि जी। लोग हल्की छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करते हैं। आपने देखा हम्म, होगा वीडियोज़ में, कैमरा में, मेरे मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियोज़ जी। में जिस चीज़ पे हमने ध्यान भी दिया, बैकग्राउंड में अगर कोई स्विच भी उल्टा लगा हुआ है, हम्म। लोग उस चीज़ को भी नोटिस करके कई बार कमेंट कर कमेंट देते हैं। करते हैं। तो हमको उस चीज़ का बहुत अच्छा। मतलब एक जी ध्यान जी। रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर फ़ील होता है कि हम हम्म। कुछ भी गलत सर्व ना करें। तो आप जैसे जितनी आपकी फॉलोइंग है तो आप एक मेगा इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो आप बताइए हमें कि ब्रांड डील्स कैसे काम करती है इन्फ्लुएंसर के साथ में? ये डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपकी नीश क्या है। अच्छा। और किस तरह के ब्रांड्स आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। जिस तरह की नीश है उस टाइप के ब्रांड्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। हम्म, फिर आपके फॉलोअर्स और आपकी रीच देखी जाएगी। हम्म, आपकी किस तरह की रीच है। हम्म। सिर्फ फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं। मैंने जी बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिनके फॉलोअर्स एक बार के लिए बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी रीच बाद में बहुत कम हो जाती है। ठीक है। एंगेजमेंट बहुत कम आ जाती है। जी आपके कंटेंट से कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं, डेली लोग देख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो ठीक है। ब्रांड्स इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद वो आपका एक कैलकुलेट करके आपको एक नंबर देते हैं या आप जो इन्फ्लुएंसर्स है वो खुद ब्रांड से बोल सकते हैं कि हम एक एन नंबर ऑफ अमाउंट हम चार्ज करते हैं, उसके ठीक बाद ही हम कोई आपकी ब्रांड की प्रमोशन करेंगे। अच्छा। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको किस टाइप के ब्रांड्स को प्रमोट करना है, किस टाइप राइट के ब्रांड्स को नहीं करना है। राइट। जैसे मैंने देखा काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं ऑनलाइन गेमिंग या इन सब चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे थे। तो आपके आपने भी कुछ कोई ब्रांड ऐसे आपके पास हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया हो? बहुत सारे हैं। अच्छा। लास्ट अभी जो हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा उन हुँ, ब्रांड्स का, हुँ, बट मेरे पास अच्छा खासा उनका वो आया था, ऑफ़र आया था। और स्टार्टिंग में मैं कहूँ तो जब मेरे पास पहली बार किसी बेटिंग ऐप का आया ना, हुँ। तो एक बार के लिए मेरा मन भी फिसला था। अच्छा। क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ़र करते हैं। आप जी, रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। एक 6 जी। डिजिट अमाउंट आपको सिंगल वीडियो के अच्छा। लिए आराम से ऑफ़र कर देते हैं वो। ओके। स्टार्टिंग में मेरा मन भी फिसला था लेकिन फिर जब उस ब्रांड्स डील से बात हुई, उनका एक बीच में एक बंदा होता है जो बात करता है। उनसे जब बात हुई, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल वीडियोज़ भेजी, वो मेरे फेलो क्रिएटर्स साथ में थे जो वो कर रहे थे वो। जब मैंने वो उन क्रिएटर्स की वीडियो खोल के देखी हुँ। तो नीचे जो कमेंट्स थे, एंगेजमेंट थी, लेकिन आधे से ज़्यादा कमेंट्स में गालियाँ थी। लोग अच्छा, लिख रहे थे, लोग बता रहे थे कि हमारे किसी नोन के साथ ऐसा हो गया, इस ऐप की वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया है, हम अच्छा। आपको हुँ, आइडल मानते थे, आप क्या कर रहे हो? वो कमेंट्स पढ़ के मुझे
वो बात लगी कि नहीं, कहीं न कहीं मुझे वो पिंच हुआ कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अगर मैंने बहुत मुश्किल से ऑडियंस एक कमाई है, तो मैं उनको ऐसे धोखा नहीं दे सकता, मुझे ऐसा लगा। राइट, राइट। फिर मैंने अपने मॉम-डैड के साथ बैठ के बात की, मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के बात की कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन दिनों से थोड़ी-सी मेरे पेज की रीच भी डाउन थी, तो मुझे इस चीज़ को लेकर भी था कि हुँ, यार हुँ। अर्निंग एक मिल रही है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, राइट, कोई बात राइट, नहीं। राइट। बट स्टिल फिर हमने डिस्कस किया, हमने एक ये नतीजे पे पहुँचे कि हम नहीं करेंगे। मैंने वो रिजेक्ट किया, उसके बाद फिर मेरे को कई बार आई। एक ओडीआई मैंने बताया था, जब जी, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ जी। पे मेरे को पूरे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने, अच्छा खासा अच्छा, अमाउंट था अच्छा, कि आप 3 महीने तक लगातार आपको हमारे ब्रांड का वो करना पड़ेगा। मैंने वो भी रिजेक्ट किया। अच्छा। तब से लेके आज तक मैंने बेटिंग ऐप बिल्कुल नहीं की। उसके बाद बाकी ब्रांड्स आए धीरे-धीरे, हुँ, मैंने बाकी ब्रांड्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया, पर अपनी एक बाउंड्री बना के देखा कि हाँ, जी। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत आप शिक्षा नहीं दे रहे, तब जाके आप एक अच्छा ही नॉर्मल ब्रांड दे रहे हो। क्योंकि ब्रांड्स आपको ब्रांड डील्स करनी पड़ेंगी कहीं न कहीं, आपको भी सर्वाइव करना है, अगर राइट, आपकी रीच डाउन राइट। हो रही है, कंटेंट क्रिएशन का कुछ पता नहीं जी, है, जी। तो आपको साथ-साथ ब्रांड्स करने पड़ेंगे। राइट। लेकिन आप कैसे ब्रांड्स करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये चूज़ किया कि मैं बेटिंग ऐप्स या इस टाइप का कोई भी ब्रांड नहीं करूँगा, बाकी ब्रांड्स मैं करूँगा और वो मैं कर भी रहा हूँ, तो आपने मनी से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी मोरल वैल्यूज़ को दी। फॉर श्योर। क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में दिखाता ये हूँ, मैं जी, मोरल वैल्यूज़ की बात करता हूँ, सही अगर बात मैं है, खुद ही अपनी बात पे नहीं टिका रहूँगा, तो मैं सही कैसा बात इन्फ्लुएंसर है। हूँ? बहुत बढ़िया। राइट, तो इसका मतलब आप बिल्कुल जो आप हैं, उसी को आप जीते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर भी। कोशिश पूरी रहती है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्रिएटर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलतियाँ बहुत सारी हैं, बट सबसे बड़ी गलती एक तो यही रहती है उनकी कि जब उनको फ़ेम मिल जाता है, हुँ, चाहे वो ईज़िली मिलता है, चाहे वो होता है, उस फ़ेम को बरकरार रखना। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास आप जैसे स्टार्टिंग में हो, लेकिन आपको अगर फ़ेम मिल गया, तो आपके जी, पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ राइट, जाती है राइट। कि आप अपनी ऑडियंस को क्या सर्व करना चाहते हो। जी, अब आप जिस तरह सिखाओगे, लोग वैसा ही सीखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूटली। लोग आपको एक आइडल मानना स्टार्ट कर देते हैं। वो जी, आपको हर चीज़ में, वो सिर्फ़ आपको फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं करते हैं, वो आपको रियल लाइफ़ में फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आप मैं कहूँगा कि अगर पर्सनल लाइफ़ में आप कुछ छोटा-मोटा ऐसी गलतियाँ कर भी रहे हो, आप उसको कैमरा पे मत दिखाओ, मत दिखाओ, ठीक बात है। क्योंकि लोग हर चीज़ को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। हुँ, तो ये गलतियाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं, मैं ये यही उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और तो मैं जी, क्या ही कर सकता हूँ जी। कि ऐसे हमको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो देखिए ट्रेंड तो टेम्परेरी होता है, लेकिन ट्रस्ट है ना, वो लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना? बिल्कुल। कुछ क्रिएटर्स होते हैं, वो रेलेवेंट रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ क्रिएटर्स फेड हो जाते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है, जैसे हमने बात की थी कि जो शॉर्ट टाइम सक्सेस है, जो आपको कोई फेक कंट्रोवर्सी ले लो या किसी भी हुँ, चीज़ को लेके, हुँ, आप ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाती है। आप किसी ट्रेंड को लेके कर लो। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे होंगे जो जिनके कुछ मीम्स थे, वो वायरल हुए और हुँ, वो फेस एकदम से बहुत हाँ, ज़्यादा दिखने लगे आपको। लेकिन कुछ ही महीनों में वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि वो शायद अपनी ऑडियंस के साथ वो ट्रस्ट नहीं कमा पाते, या उनका कंटेंट ऐसा नहीं था कि वो लॉन्ग टाइम रख पाएँ। जी, उनका जी। वो एक मीम था जिसकी वज़ह से लोग हँसे, लोगों ने आपस में एक-दूसरे को जैसे कि सर्कुलेट एग्ज़ाम्पल किया। हुआ है कि ये ₹10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का हाँ, है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उस चीज़ को भी फेस वैल्यू को अपनी बरकरार रखना, जी, जी, अब शादाब भाई मुझे लग रहा है अभी तक तो वो बरकरार रख पा रहे हैं, जी, हालाँकि जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जी। तो मैं बहुत सारे ऐसे हैं, आप ढिंचैक पूजा को देख लीजिए, हाँ, और भी हाँ, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक बार के लिए फेमस होते हैं मीम्स में, लेकिन आपने आपको उसको बरकरार रखना मुश्किल है। मुश्किल है। एक वो रैपर था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, बोलना आंटियाँ हो, क्या क्या नाम था उस रैपर का? आई आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। उस रैपर का भी अभी यही हुँ, हुआ था, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उसके बाद लोग भूलते जा रहे हैं उनको। जी, जी, जी। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेंड तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन आप एक ऐसा ट्रस्ट आपको अपनी ऑडियंस के साथ बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जी, आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकें सोशल मीडिया में, कंटेंट क्रिएशन में। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। आप हाँ। खाली ट्रेंड पकड़ के नहीं आप सक्सेसफुल हो हुँ। सकते। हाँ, ट्रेंड आपको एक थोड़ा-सा फ्लो में आगे ज़रूर राइट, पुश कर सकता है। राइट, आप कंसिस्टेंसी रखिए, एक अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कीजिए अपनी ऑडियंस के साथ। जी, साथ-साथ आप कभी-कभी बीच में ट्रेंड को फ़ॉलो करते रहिए। अच्छा, दिस इज़ द की। जी। तो जैसे आप भी इतनी फॉलोइंग है आपकी सोशल मीडिया पर, तो आपकी ट्रोलिंग भी होती होंगी, तो ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं आप? ट्रोलिंग होती है, ट्रोलिंग मैं ये कहूँगा कि क्योंकि लोग तो कमेंट लिखने के लिए आज़ाद हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कुछ भी ट्रोल लिख कर सकते हैं। सकते हैं। मैं कह कह वो कहते हैं ना, हाथी चलता है, हाँ। नीचे कुत्ते भौंकते हैं। तो वही बात है कि आप को ट्रोल, अगर आप एक सोशल मीडिया पे आ रहे हो, आप जी, कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ कि लोग जी, कुछ भी लिखेंगे। मैं आपको अच्छा, 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लोगों को कुछ पता नहीं चलता। अब हुँ, हमारी एक वीडियो थी जिसमें बहुत एक नॉर्मल सी वीडियो थी। हमने एक अच्छा मैसेज दिया था कि एक हुँ, ऑफ़िस में 2 लोग आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो जिसने एक एक अलग तरह का इंटरव्यू था कि कोई बाहर जो सब्ज़ी वाला है उसके साथ जो बुरा व्यवहार करेगा उसको नौकरी पर नहीं रखा, जो ठीक, अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको रख लिया। जी, अब बहुत नॉर्मल सी वीडियो थी, अच्छा थी।
अच्छे से हुआ, सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, 3 दिन बाद जाके उसके 8-10 मिलियन व्यूज़ हो गए, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, बीच में एक कमेंट्स आता है, वीडियो बहुत अच्छी बनाई है आपने, लेकिन इस वीडियो में आपने प्लास्टिक का यूज़ क्यों किया? अब मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, हमने क्योंकि वो जो सब्जी वाले का एक रोल था, उस सही हमने बात है। एक्टर को खड़ा किया, वहाँ पे सब्जी वाले का एक ठेला हमने रेंट पे लिया था। अब उस ठेले पे अगर प्लास्टिक की वो पन्नियाँ पड़ी ठीक थी, ठीक तो ठीक तभी बात मैं कह रहा हूँ ना कि आपको छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब लोग इस चीज़ को भी नोटिस कर लेते हैं कि आप प्लास्टिक बैग का यूज़ क्यों कर रहे हो? और ऑल्दो काफ़ी हम यूज़ नहीं कर रहे थे, वो उस सही बात ठेले पे है। पड़ा था। एक और आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने ये दिखाया कि मैं एक रेस्टोरेंट में डेली जाता हूँ और आज मैं उस रेस्टोरेंट में गया हूँ और जो वेटर है वो मुझे पहचानता है। लेकिन आज मैं अपना वॉलेट ले जाना भूल गया वहाँ पे। हुँ, तो मैं नहीं लेके गया हूँ, मैंने उसको बोला कि मैं ला नहीं पाया हूँ और मेरा फ़ोन भी ऑफ है, मैं गाड़ी तक जाता हूँ, ले लेता हूँ। लेकिन तभी जो वेटर है वो थोड़ा-सा मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। ऑल्दो वो अच्छा। मुझे जानता है, मैं डेली उसको टिप भी देता था। तो देन बाद में क्या होता है कि जो मेरा ड्राइवर है वो वापस आता है, मेरा गाड़ी में रह गया था पर्स, तो वो लेके आता है कि सर आपका पर्स रह गया था। हुँ, वो देखता है हुँ, कि वो जो ड्राइवर है वो वेटर का बड़ा भाई निकलता है। तो ओके। वेटर को उसकी गलती महसूस होती है। बहुत इमोशनल सी एक अच्छी सी वीडियो थी, लास्ट में वो ऐसा करते हैं। सारे कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट में एक कमेंट आया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने ड्राइवर को बाहर क्यों बिठा बिठा रखा था अपने साथ? तो लोगों को ये महसूस नहीं होता कि ये स्टोरी है। अगर वो ड्राइवर स्टार्टिंग से मेरे साथ बैठा होता, तो वो स्टोरी बनती कैसे? अब आप देख लो कितनी एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं आपसे। एग्ज़ैक्टली, लोगों को कुछ, मैं वही कह रहा हूँ, लोग छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ते हैं। तो ट्रोलिंग आपकी कहीं से भी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि एक पूरा व्हाइट बोर्ड होगा, उसमें आप एक ब्लैक डॉट लगा दोगे, आप लोगों को व्हाइट तो बोर्ड नहीं दिखेगा, वो वो ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट ही दिखेगा। दिखेगा, तो सही आप कह रहे हैं। छोटी-सी गलती करते हो, लोगों को वो दिखती है और लोग उसको कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो या किसी भी आप सोशल मीडिया पे कैमरा के सामने आ रहे हो, तो आप ट्रोलिंग के लिए हमेशा तैयार रहें। आप हाँ, कुछ अच्छे फीडबैक भी होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो जी, आपको देख के सीखने भी चाहिए। हर एक को अच्छा, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, मेरे साथ भी आते हैं कि भैया आपने ये चीज़ ऐसे रह गई है, ये गलती थी, तो मैं ज़रूर उनका रिप्लाई भी करता हूँ अच्छा मतलब कि आपका फीडबैक मेरे कंस्ट्रक्टिव को अच्छा लगा। क्रिटिसिज़्म भी होता है। बिल्कुल होता है और वो अच्छा, आपको देखना भी चाहिए। मैं अच्छा, ये सब हर एक क्रिएटर को बोलूँगा कि अपने कमेंट्स पढ़ा करो और उन कमेंट से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, राइट। ऑब्वियसली जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको इग्नोर करो, जी, लेकिन जी। जो एक अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो उनको आपको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो मैं मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार और मैं करता भी हूँ। आई थिंक आपके ये जो फीडबैक है, ये ही क्रिएटर्स को रेलेवेंट बना के रखने की एक क्वालिटी बहुत बड़ी है कि बिल्कुल। अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेनी चाहिए। लेनी चाहिए क्योंकि आपके साथ जो ऑडियंस कनेक्ट कर रही है उनको भी लगता है कि यार हमने लास्ट वीडियो में इनको ये चीज़ बोला था, अगली वीडियो में इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा। तो अच्छा, उनको भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, राइट। हमारा क्रिएटर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी बात भी मान रहा है। जी, जी, तो ये जी। बहुत ज़रूरी है। तो क्या कभी दूसरे क्रिएटर से आपको कंपैरिज़न फ़ील होता है? एज़ सच नहीं, बट मतलब कंपैरिज़न नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, अब मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझसे बड़े क्रिएटर्स ही, बहुत जी, बार ऐसा होता है मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को कोई वीडियो अच्छी लगी है, अब चाहे मैं उसका नंबर नहीं देखूँगा, मेरे को वो वीडियो अच्छी लगी है तो मैं जाऊँगा। अब ये यहाँ पे ना बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा नहीं करते हैं। हुँ, तो आई डोंट नो, वो अपने आप को ज़्यादा नंबर्स में बड़ा समझने राइट, लगे हैं इस राइट, वजह से। सारे नहीं, कुछ क्रिएटर्स हाँ, ऐसे होते हैं। जी, लेकिन मुझे अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है, मैं उसको लाइक करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ। अच्छा, मैं और उस क्रिएटर को मैं फॉलो भी करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ होता है जी, मेरे साथ, मेरे जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं, जिनके अगर 5000 फॉलोअर्स भी हैं, मैं उनको भी जाके फॉलो करूँगा। राइट, मेरे को अच्छा लगा उनका कंटेंट तो। और कहीं-कहीं बार ऐसा होता है, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं स्पेशल इनबॉक्स में जाके उनको एप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपका राइट, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप इस बहुत तरह। इससे क्या होता है कि अब हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उस बंदे के पास 5000 फॉलोअर्स हैं जी, और ये शायद उसकी 50वीं वीडियो थी। हो सकता है इसके बाद वो बनाना बंद कर रहा हो, उसको लग रहा हो कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर जी, मेरा एक बड़े इन नंबर्स में बड़े, अगर मैं वैसे नहीं कहूँगा कि मैं उससे बड़ा हूँ, हो सकता है जी, जी, टैलेंट में वो मुझसे बड़ा हो, जी, लेकिन नंबर्स में अगर मैं उससे बड़ा हूँ और मैं वहाँ पे जाके कमेंट कर रहा हूँ, तो उसको जी, एक मोटिवेशन मिलती है। राइट, उसको बहुत लगता है कि बढ़िया, यार एक इतने बड़े क्रिएटर्स हैं जिसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत उसने बढ़िया, अगर आके कमेंट किया है तो मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो हो राइट, सकता है वो आप वहाँ पे अपनी जर्नी स्टॉप ना करे, वो आगे कंटिन्यू रखे। तो बहुत किसी बढ़िया। और को मोटिवेट करना, किसी और को पुश करना बहुत ज़रूरी है और कर देना चाहिए आपको, अगर आपको टाइम मिलता है तो। यानी ये क्वालिटी तो बहुत बढ़िया आपकी और जो आपने अपनी सोच बताई है रियली अप्रिशिएट दैट थैंक यू सो मच। क्योंकि लोग तो कहते हैं भाई दूसरे क्रिएटर को उल्टा कम करना चाहते हैं लेकिन आप जो ये आपकी सोच है आई रियली अप्रिशिएट दैट मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि हमारी सिखिज़्म में हमको दिखाया जाता है कि नाम जपो, किरत करो और वंड छको। हाँ भी नाम जपो, भगवान का नाम लो, हम्म, किरत करो, अपना कर्म करो हम्म, और वंड छको, मतलब जो भी आपके पास हम्म, है आप उसको शेयर करो सबके साथ, अच्छा तभी वो बढ़ेगा। तो अगर ओके हमारे पास अच्छाई है, आप अच्छाई को शेयर करोगे, आपके पास अच्छाई आएगी। वाकई आप सही किसी बात आप है अपनी मोटिवेशन को आप शेयर करोगे तो आपके पास और मोटिवेशन आएगी। राइट हमको यही सिखाया जाता है, मैं वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया तो क्या अभी कभी अपनी किसी पोस्ट को लेके आपको रिग्रेट हुआ है कि यार ये मैंने क्या पोस्ट कर दिया रिग्रेट तो नहीं हुआ, बट ऐसा रहता है कि हाँ,
कई बार कोई वीडियो नहीं चलती तो हमको एक वो रहता है कि हाँ इसमें एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़रूर था अच्छा। कि यार ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं की, हो सकता है हम इस वीडियो में ऐसे करते या इस हिसाब से इसमें स्टोरी में थोड़ा सा चेंज किया होता ना तो शायद हम ज़्यादा बेटर कर सकते थे। तो अच्छा। वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़रूर रहता है, बाकी रिग्रेट तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो होता है वो होने के लिए ही होता है, कहते हैं ना अच्छे के लिए ही होता है। तो भगवान जो करवाता है हमारे जी। दिमाग में, अगर कोई माइंडसेट कोई आइडिया भी डाला है तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही डाला है शायद। Right. तो आप काफ़ी मतलब कूलली चिल्ड आउट तरीके से आप मेरे को लग रहा है कि आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने काम को। मेरी मेरी अगर आप टीम से मिलोगे, अभी यहाँ हाँ, पे 1-2 मेंबर्स हैं, उससे हाँ, भी पूछोगे ना आप, तो हाँ। आपको पता है हम जब शूट करते हैं तो हम वो इतने ज़्यादा प्रेशर में कभी शूट नहीं करते हैं। अच्छा। हम अगर शूट कर रहे हैं रात के 10 बजे तक भी करते रहेंगे, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। हुँ, और अगर जिस दिन हमारा शूट डे है, फुल डे शूट है, हुँ, हमने एक वीडियो मतलब 1-2 सीन शूट कर लिए अपना, अभी 10, 11, 12 बजे हैं, दोपहर के 1 बजा है हुँ। और हमको लगा कि यार अभी शूट करने का मूड नहीं है, चलो छोड़ो यार मूवी देखने चलते हैं। तो अच्छा। हम कई बार, ऐसा भी बहुत बार होता है, राइट, तो हम राइट, वो एक आराम से, एक कहते हैं ना एक कंफर्ट ज़ोन में अगर आके आप राइट। काम करोगे ना तो वो हुँ, ज़्यादा सही रहता है। हुँ। और एक आर्टिस्ट को तो मुझे लगता है एक स्पेस दे देना चाहिए आपको, हाँ, कि बिल्कुल आप क्योंकि उसको प्रेशर क्रिएटिविटी में है। किसी भी हाँ, आर्टिस्ट से आप काम करवाओगे ना वो बिल्कुल, अपना सही बात है। 100% नहीं दे नहीं दे पाएगा। पाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइट, क्योंकि क्रिएटिविटी कभी भी प्रेशर में नहीं आती नहीं है। आती हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो उसको राइट, एक स्पेस चाहिए होता है और वो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो क्या अब भी आपके दोस्त आपको वही पुराने स्कूल कॉलेज वाले गुरप्रीत सिंह के नाम से जानते हैं या वो भी अब आपको सिंह साहब कहने लग गए? नहीं, उनके लिए मैं गुरप्रीत हूँ और अच्छा। उनके लिए मैं ओए गुरप्रीत, वैसे ही हूँ मैं। तो बहुत सारे मतलब वो रिलेशनशिप बदली नहीं। नहीं बनती और वो बदलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक दोस्ती दोस्ती ही रहती है। हाँ, कुछ ऐसे क्लासमेट्स कह लो जिनके साथ अच्छी खासी दोस्ती नहीं थी, बट हाँ, एक अच्छे टर्म पे नॉर्मल हम जानते थे। अच्छा, वो लोगों का कई बार फ़ोन आता है कि पाजी आपकी वीडियो देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा। लेकिन जो दोस्त मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं अभी भी वही हूँ, वो कभी भी रात को 10 बजे भी आ जाते हैं घर के हुँ, बाहर और बेल बजा के चल यार चल घूमने चलते हैं। हुँ। वो अभी भी बहुत बार ऐसा होता है और वो होना भी चाहिए। एक आपकी लाइफ़ में एक कुछ दोस्त ऐसे होने बहुत ज़रूरी है। तो मतलब सक्सेस ने वो चीज़ नहीं बदली। नहीं बदली और बदलनी चाहिए भी नहीं। अगर बदल आपके सक्सेस की वजह से आपके दोस्त आपसे छूट रहे हैं तो मुझे लग रहा हाँ, है हाँ, वो सक्सेस आपको उतनी हजम नहीं होगी राइट। शायद। तो गुरप्रीत सिंह लाइफ टाइम डिजिटल क्रिएटर है या और भी कोई बड़ा विजन है? क्या हम आपको ओटीटी, एक्टिंग या प्रोडक्शन में देखेंगे? आगे के प्लान्स कुछ ऐसे ही हैं कि जी, अपने प्रोडक्शन को धीरे-धीरे हम बड़ा कर सकें। जी, अभी तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक उसमें फँस के रह जाते हो कि आपने इसी चीज़ को कंटिन्यू करके रखो। जी। बट हाँ, आगे का विज़न बहुत आगे, बहुत कुछ सोचा है। हुँ, ओटीटी तक लेके जाना है अपने कंटेंट को। हो सकता है हम अपने कंटेंट को थोड़े एक लॉन्ग फॉर्म एक मतलब 1 से 1.5 घंटे की मूवी आप हो सकता है लॉन्ग हम फॉर्म उसमें लेके कंटेंट, आएँ। हाँ जी। बिल्कुल, उस लॉन्ग फॉर्म में लेके जाना चाहेंगे। यूट्यूब पे हम बहुत सारी नई चीज़ें करने की सोच रहे हैं, मतलब एक ऐसा कंटेंट जिसमें आपको ये मैसेज तो मिलेगा, हुँ, मोटिवेशन तो मिलेगी, साथ-साथ में थोड़ा राइट, एंटरटेनमेंट उसमें ज़्यादा होगा। जी, तो हम काइंड ऑफ उस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे एक फुल फ्लेज फ़िल्म के टाइप का लेके आने की सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ़िक्शन हमने वीडियोज़ लिखी हुई हैं, अच्छा, जिनमें मोटिवेशन भी रहेगी, हुँ, कॉमेडी भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, सब कुछ हुँ, होगा। और उस टाइप का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। हुँ, अभी ओटीटी से भी बात चल रही है, हुँ, तो लेट्स सी, लेट्स होप अगर भगवान ने कृपा करी तो जल्दी एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ हम ऑडियंस के सामने आएँगे। अच्छा, वेरी गुड। जी। तो गुरप्रीत जी रियल इन्फ्लुएंस तब होता है जब स्क्रीन के बाहर भी ना आप अपना इम्पैक्ट छोड़ते हो। तो अपने कंटेंट के लिए क्या लीगेसी चाहते हो आप कि लोग उसको कैसे याद रखें? मैं यही चाहता हूँ कि लोग अगर याद रखें तो अच्छे टर्म्स में ही रखें। अभी भी मतलब भगवान की इतनी कृपा रही है हुँ, कि जब भी लोग मिलते हैं लोगों को एग्ज़ैक्ट वो वीडियो याद रहती है कि पाजी आपकी वो वाली वीडियो हमने देखी थी अच्छा। जिसमें आपने ऐसे-ऐसे, वो स्टोरी उनको पूरी याद रहती है। कई बार हुँ, मैं भूल जाता हूँ। उनको याद रहती है कि आपने उस वीडियो में ऐसा हुआ था, वो लड़का था, उसने ऐसा किया था हुँ, और मेरे को वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मेरी वीडियो पे 2 हुँ, मिलियन व्यूज़ आए हैं, 10 मिलियन व्यूज़ आए हैं, उन 15,000 कमेंट्स हैं, उन 15,000 कमेंट्स में अगर मैं 2 कमेंट्स भी ऐसे पढ़ लेता हूँ ना कि जी, पाजी आपकी वीडियो देख के ना सच में आज मेरे को खुद में चेंज फ़ील हुआ या अच्छा, मैं ऐसा, मेरी लाइफ़ चेंज हो रही है। तो बहुत मुझे बढ़िया, लगता है कि मेरी वो बनाई हुई वीडियो ना एक्चुअली में सफल हो गई है, मुझे सफल ऐसा हो गए। लगता है। अच्छा, तो मुझे वहीं से फ़ील होता है कि हाँ, अगर लोग मेरे को इस चीज़ से याद रख रहे हैं तो ठीक है, ठीक मैं है। एक सही पाथ पे चल रहा हूँ। राइट, बहुत तो आज जैसे जो नए 18-20 साल के नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? अभी मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि आज से अगर 1-2 साल पहले होता तो शायद मैं अलग कहता, लेकिन अभी के हिसाब से, हुँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कंटेंट क्रिएटर्स की बाढ़ आ गई है एक तरह से, एब्सोल्युटली। और ये बुरा भी नहीं है, बट हुँ,
जितने इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनमें से बहुत कम परसेंटेज है जो कि एक अच्छा अमाउंट कमा पा रहे हैं। जी तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है पहले आप जी सीरियसली स्टार्ट करो, लेकिन हम्म, आप सब कुछ छोड़ के सीधा कंटेंट क्रिएशन में ना आओ अनटिल अनलेस आप या तो आप बिल्कुल छोटी उम्र से स्टार्ट कर रहे हो अपने जी पढ़ाई के साथ साथ, तो आप साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखो। आप अच्छा पहले पार्ट टाइम शुरू करो, जैसा कि मैंने बताया, मैंने ठीक मैंने अपना फुल फ्लेज टीम और फुल फ्लेज गियर्स पे इन्वेस्ट तब किया था हम्म, जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जब मुझे लगा कि अच्छी खासी अर्निंग आने लग गई है मुझे जी यूट्यूब, फेसबुक जी से। तो तब वैसे ही मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप पार्ट टाइम स्टार्ट करो। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप टाइम निकाल के चाहे आधी रात को निकालो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए सीरियस हो तो आप अपनी फुल टाइम जॉब या फुल टाइम पढ़ाई के साथ आप उतना टाइम निकाल पाओगे जिससे आपकी पढ़ाई या जॉब भी हैम्पर ना हो और आप कंटेंट क्रिएशन को भी इतना टाइम दे सको कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हुए आप अपना एक अच्छा कंटेंट लोगों तक परोस रहे हो। जब आप हम्म, ये करना स्टार्ट कर दोगे और धीरे-धीरे आपके व्यूज़ आने लग जाएँगे जी और उसके बाद आप अपनी जॉब को या पढ़ाई को तो मत ही छोड़ो, वैसे पढ़ाई पूरी करो। उसके बाद अपने अपनी जॉब को छोड़ के आप फुल फ्लेज आप ये सोच सकते हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन में आने लग गया हूँ, हाँ, कि मुझे हम्म, इतनी अर्निंग आने लगी है वहाँ से। तो और दूसरी बात है कि कंसिस्टेंसी, जो कि सब लोग कहते हैं, वो मैं भी बहुत वही ज़रूरी कहूँगा, है कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ-साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल लो क्वालिटी कंटेंट और आप डेली की 10-10 वीडियो और कंसिस्टेंसी पागलों की तरह भरे जा रहे हो, वो भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, लेकिन साथ-साथ आपको अपने कंटेंट से देखना भी पड़ेगा कि क्या लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जी क्या हमारा कंटेंट लोगों तक पहुँच रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम्म। उसके बाद कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन जब मान लीजिए अगर कोई शुरुआत कर रहा है और उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो अपने आप क्या वो मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करे जारी रखने के लिए कि मैं कंटिन्यू करता रहूं, चाहे मेरे को सक्सेस मिल भी रही है नहीं मिल रही, आगे जा कर के मिलेगी। तो उस स्टेज पे कई बार लोग हिम्मत हार के छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ ना, आपने कई बार कुछ मीम्स या कुछ वीडियोज़ ऐसे देखा होगा कि एक आदमी है, वो ऐसे नीचे से खुदाई कर रहा है और बिल्कुल पास में जब खजाना पड़ा हाँ है, हाँ हीरा हाँ, पड़ा है, वहाँ से वो वो छोड़ छोड़ के देता है। वापस हो जाता है, राइट। तो आप छोड़िए मत, आप अपने कंटेंट को देखो, उससे सीखो। कई बार ऐसा लगेगा कि मैंने जैसे बोला ना कि आप 50 वीडियो बना रहे हो सकता है 51th वीडियो जो आपकी थी, राइट, 51st वीडियो वो बहुत अच्छी जाने वाली थी, लेकिन आपने 50वें वीडियो पे छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो आप छोड़िए मत, आप उसको कंसिस्टेंसी रखिए, अपने कंटेंट को जारी रखिए आप। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद आपको मिलेगी ज़रूर सक्सेस। अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो, आप अपने कंटेंट से अगर वफ़ादार हो, ईमानदार हो, तो आपको फ़ॉर श्योर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने ऐसे देखे हैं, हो सकता है आपकी दूसरी, तीसरी वीडियो चल जाए, हो सकता है आपकी 5वीं, 10वीं वीडियो चल जाए, लेकिन मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने 100 वीडियोज़ डाली हैं, 100-100, अच्छा, 200-200 वीडियो डाली हैं। और आजकल तो वैसे भी शॉर्ट फॉर्म का ज़माना आ गया है। जी तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रेडी करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगता। जी, आप अगर चाहो अच्छे से टाइम निकाल तो आप एक दिन में मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना सकते हो। राइट, तो उस हिसाब से आप वो नंबर बढ़ा दो, आप 100-200 भी डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन 100-200 में से पक्की गारंटी वाली बात है कि 2-3 वीडियोज़ तो अच्छी चलेंगी ही चलेंगी। और वो राइट, जो 2-3 वीडियो अच्छी चल जाती है ना, वो अपने आप आपको मोटिवेशन दे जाती है कि नहीं यार, मेरी 2-3 वीडियो तो अच्छी गई थी। हो सकता है इन वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा था, तो मैं आगे राइट, कंटिन्यू करूँगा। राइट, राइट, राइट। तो चलिए अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते आई एम वेरी बैड एट इट, बट हाँ, ठीक है। हैं। फेम या फैमिली, फैमिली, फिर फेम, फॉलोअर्स या फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट। मनी या मीनिंग, यहाँ पे थोड़ा-सा है क्योंकि ज़रूरी दोनों है, पहले मीनिंग लेकिन। अच्छा, सक्सेस या पीस, पीस। एक वैल्यू जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, एक वैल्यू जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अपनी वल्गर कंटेंट कभी नहीं लाऊँगा मैं। फेम या फ्रीडम, फेम, फॉलोअर्स या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, एल्गोरिथम या ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। इन्फ्लुएंसर लाइफ का एक सच जो कोई नहीं जानता, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड फ़ील करते हो। एक मतलब हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा जी, होता होगा, मुझे लगता है। इसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, अभी रैपिड फायर चल रहा है। सक्सेस बिना पीस या पीस बिना सक्सेस। पीस बिना सक्सेस। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया किया। आपने कहा था कि आप रैपिड फायर में बढ़िया नहीं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी अभी भी आपके अंदर है? इनसिक्योरिटी। हाँ, अभी क्या वो इनसिक्योरिटी अभी भी जिंदा है आपके अंदर, आपको लगता है?
इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं ये मुझे लग रहा है हर एक यूट्यूबर या हर एक कंटेंट क्रिएशन के पास ये इनसिक्योरिटी होती है हुँ, कि जब आपकी वीडियोज़ चलने लग जाती है ना हुँ, आपकी, तो अगर आपकी एक वीडियो 5-10 मिलियन गई है, तो लोगों को लगता है हम बहुत खुश हैं और ऑब्वियसली हम खुश होते भी हैं। जी, लेकिन उसके बाद हमारी एक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि अगली वीडियो जो हम बनाएँगे पता नहीं वो वहाँ तक जा पाएगी कि नहीं राइट, जा पाएगी। राइट, तो राइट। हमारा अपने मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ़ेम पाना बहुत आसान है आज की हुँ, लाइफ आज के टाइम में, हुँ, उसको बरकरार रखना बहुत वो मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो उस फ़ेम को उसको बरकरार रखना एक थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं आपके मन में आ जाती है जी, कि हम ये इसको ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर जी, पा जी। रहे हैं। बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटी रहती है कि यार हम इस चीज़ को आगे बरकरार रख पाएँगे कि नहीं हुँ। रख पाएँगे। और वो मुझे लगता है हर एक कंटेंट क्रिएटर में आज के टाइम में है वो। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप प्रिटेंड करते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता? ये अंदर से आपको फ़र्क पड़ रहा है लेकिन आप दिखाते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सबको यही दिखाता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो फ़र्क है कि अगर आपके व्यूज़ जी, जी, कम हो रहे हैं धीरे-धीरे तो आपको जी, कहीं न कहीं लगता है कि नहीं यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक। चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आइडेंटिटी तब टेस्ट होती है जब प्लेटफ़ॉर्म चला जाए। मान लीजिए कल सब कुछ क्रैश हो जाए, हुँ। सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए, तो गुरप्रीत सिंह कौन है? मैं गुरप्रीत सिंह वही है क्रिएटर जो आपको वीडियोज़ परोस रहा था। अगर एक प्लेटफ़ॉर्म चला जाता है तो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म भी है और वहाँ पे भी वो वीडियो परोसेगा अपनी मोरल वैल्यू को ध्यान रखते हुए, अपनी नीश को ध्यान रखते हुए। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, कि आप कंटेंट पे ध्यान दो, आप लेकिन उससे ज़्यादा आप अपनी फेस वैल्यू को बनाने पे ध्यान दो। अगर जी, लोगों ने आपसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया, भले ही आपका प्लेटफ़ॉर्म चला जाए, जी, उनको याद है कि गुरप्रीत सिंह कौन है। अगर राइट, फ़ेसबुक चला जाएगा, वो इंस्टाग्राम पे आपको फ़ॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप वीडियो डालनी स्टार्ट करोगे, वहाँ पे जी, भी देखेंगे। क्योंकि लोग वही हैं, हुँ, इन्फ्लुएंसर वही है, गुरप्रीत सिंह वही है, ऑडियंस वही है। प्लेटफ़ॉर्म गया बीच का जो वो था माध्यम वो चला गया, जी, लेकिन दूसरे माध्यम से मैं ज़रूर कनेक्ट कर पाऊँगा उनसे। राइट। व्यूज़ और फॉलोअर्स वक्त के साथ बदलते रहते हैं लेकिन जो इंसान दिल छू जाए वो याद रहता है। गुरप्रीत सिंह जी के नंबर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका कैरेक्टर भी इंस्पायर करता है। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू गुरप्रीत जी थैंक यू सो एंड मच आई गोमतेश्वर विश यू जी। सक्सेस इन ऑल योर फ्यूचर एंडिवर्स। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे शो और पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा पॉडकास्ट था जिसमें खुलकर मैंने बात की और जी सच में मुझे टाइम का भी पता नहीं चला। आई गेस हमने 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, बट मुझे नहीं पता चला और थैंक यू जी सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।